सो प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर हम फायर सेफ्टी इन क्राउडेड वेन्यू की बात करें, फायर सेफ्टी इन क्राउडेड वेन्यू, तो एक जो महत्वपूर्ण आयाम है जिससे कि हम फायर सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, दैट इज द प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में हमको तीन मेन चीजों पे ध्यान रखना है। तो पहला हो गया कॉम्प्रहेंसिव फायर रिस्क असेसमेंट। तो प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें फॉर फायर सेफ्टी इन क्राउडेड वेन्यूज, द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज कॉम्प्रहेंसिव फायर रिस्क असेसमेंट। इसका मतलब पहले से ही हम पूरा रिस्क असेसमेंट कर लेंगे। फायर रिस्क असेसमेंट लाइक बिफोर इवन द इवेंट बिगिंस, इवन बिफोर द इवेंट बिगिंस हमको पूरा एक चेकलिस्ट बनाना है कि व्हाट कैन बी द सोर्सेस ऑफ फायर। Like we have to identify the hazards and we have to identify the vulnerable groups. तो comprehensive फायर रिस्क असेसमेंट के तहत हम फायर हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग वनरेबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड वी विल डू द comprehensive फायर रिस्क असेसमेंट बिफोर इवन द इवेंट बिगिंस। उसके बाद हमको करना क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द इग्निशन सोर्सेस, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्सेस जहाँ पे आग लग सकती है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द इग्निशन सोर्सेस। लाइक अगर हम पब्लिक प्लेसेस की बात करें, थिएटर, स्टेडियम्स, मॉल्स, सो वहाँ पे फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैन बी अ सोर्स ऑफ इग्निशन। ओवरलोडेड सर्किट्स लाइक साउंड एंड लाइटनिंग कैन बी द सोर्स ऑफ इग्निशन। हाई रिस्क पायरोटेक्निक्स, हाई रिस्क पायरोटेक्निक्स कैन बी द सोर्स ऑफ इग्निशन। तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, दैट इज द फ्लेमेबल मटेरियल्स एंड कंपार्टमेंटेशन। तो प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के तहत हमको सारे के सारे फ्लेमेबल मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना है। लाइक टेम्पररी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, टेंट्स हो गए, स्टेजेस हो गए, डेकोरेटिव्स हो गए, ये सब फ्लेमेबल मटेरियल है। फ्लेमेबल मटेरियल का मतलब ऐसे मटेरियल जो आग पकड़ सकते हैं। एंड ये जो फ्लेमेबल मटेरियल है, दे मस्ट बी मेड ऑफ fire retardant materials. These flammable materials must be made of fire retardant materials. And उसके बाद we have to focus on compartmentation. कंपार्टमेंटेशन का मतलब ये है कि हमको सेफ्टी इवैक्यूएशन देना होगा। लाइक वी हैव टू मेक यूज ऑफ द फायर डोर्स, फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। So use of fire doors and fire resistant structures to slow the spread of flames, to slow the spread of flames and smoke, giving occupants more time to escape। हमको फायर डोर्स एंड फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स का भी प्रयोग करना होगा, जिससे कि अगर आग लग भी जाती है तो लोगों के पास काफी पर्याप्त समय होगा अपनी जान बचाने का। तो अगर हम प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की बात करें फॉर फायर सेफ्टी इन क्राउडेड वेन्यूज, तो हमने देखा कि जो भी पब्लिक प्लेस है हमको कंप्रहेंसिव फायर रिस्क असेसमेंट करना होगा, जहाँ पे कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, वनरेबल ग्रुप्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द इग्निशन सोर्सेस जहाँ पे आग लग सकती है, विच कैन बी द सोर्स ऑफ द फायर, लाइक द फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ओवरलोडेड सर्किट्स लाइक द साउंड लाइटनिंग, एंड हाई रिस्क पायरोटेक्निक्स। एंड उस पब्लिक प्लेस में जो भी फ्लेमेबल मटेरियल्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। लाइक कपड़ों के बने मटेरियल्स हो गए, टेंट्स हो गए, स्टेजेस हो गए, डेकोरेशंस हो गए, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि दे शुड बी फायर रिटार्डेंट। उसमें हमको कोई ऐसा केमिकल छिड़कना होगा, या दैट शुड बी मेड ऑफ सच काइंड ऑफ अ मटेरियल विच शुड बी फायर रिटार्डेंट। एंड हमको कंपार्टमेंटेशन भी करना होगा, जिसके तहत वी हैव टू यूज फायर डोर्स एंड फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स विच कैन slow down the spread and which can give more time to escape. So this is the proactive risk management for the fire safety in crowded venues.